हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। यूनिट डिजिट हमने स्टार्ट किया था बट अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। नंबर सिस्टम अभी भी चल रहा है। मेरी भी कोशिश है बहुत जल्दी खत्म हो जाए। जल्दी हो जाएगा, कल या परसों तक ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। ठीक है, 2 लेक्चर और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट हमने प्लस का देखा था, मतलब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन 2 ऑपरेशन का आता है हमें, तो वो हमने कर लिया था। एक कंसेप्ट जो इसमें बचा था वो था पावर का। पावर से रिलेटेड जेकेएसएसबी में क्वेश्चंस आते हैं यूनिट डिजिट को लेके। चलो देख लेते हैं क्या है वो भी। एग्जांपल से समझाता हूं कैसा क्वेश्चन बन सकता है इसमें। सपोज आपको एक नंबर दिया हुआ है, जैसे 91 की पावर 91 प्लस 95 की पावर 95। छोटा सा एग्जांपल है। इसमें वो आपसे पूछेगा कि बताइए भाई यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर सिंपल ऐड या मल्टीप्लिकेशन होता तो हम यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते, हमारे पास हमारा आंसर आ जाता। बट यहां पे क्या है, पावर का कंसेप्ट है। बहुत बड़ी पावर दी है। अब यहां पे एक्चुअल में तो कर नहीं सकते 91 मल्टीप्लाई 91, कब तक 91 टाइम्स। अरे कौन मल्टीप्लाई करेगा, समझ रहे हो, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। गिनती के 3 रूल बता रहा हूं आपको, वो तीनों रूल दिमाग में रखने हैं। पहले रूल समझ लीजिए, उसके बाद हम इस पे एग्जांपल्स देखते हैं, जल्दी ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल आगे रूल्स। फर्स्ट, अगर आपको यूनिट प्लेस पे 0, 1, 5 एंड 6 इनमें से कोई एक नंबर मिलने वाला है, 0, 1, 5, 6 यूनिट प्लेस पे, तो इनकी पावर जो मर्जी हो, यहां पे यूनिट डिजिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहने वाला है। यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं होगी, पावर में जो मर्जी हो। ये हमारा पहला रूल है। ठीक है, रूल बता देते हैं 1 बाय 1, उसके ऊपर एग्जांपल देखेंगे। सेकंड, 4 एंड 9, 2 डिजिट्स को याद रखना, 4 एंड 9। अगर ये डिजिट्स आपको यूनिट प्लेस पे दिख गए तो इनकी जो भी पावर होगी उस पावर को आप 2 से डिवाइड कर दो। पावर को 2 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर बचेगा वो इन नंबर्स की पावर में आ जाएगा। एग्जांपल करेंगे तब और डिटेल में समझ में आएगा। और तीसरा रूल, जो डिजिट बच गए हैं, कौन से बच गए, 2, 3, 7 और 8। 4 डिजिट हमारे पास बच गए थे, 2, 3, 7, 8। इसके लिए आपको क्या करना है भाई, इनकी जो भी पावर होगी उसको 4 से डिवाइड कर दो। जो भी पावर होगी उसको किससे डिवाइड करना है, 4 के साथ। 3 रूल्स, सिंपल रूल। क्या रूल है भाई, 0, 1, 5, 6। अगर सबसे सिंपल केस, अगर ये डिजिट दिख गए, पावर जो मर्जी हो, यही नंबर बार बार आने वाला है। 4 एंड 9, इसमें जो भी पावर होगी उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2, 3, 7, 8, इसमें जो पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे चलो चेक करते हैं। इसी को बना देते हैं पहले, ये तो सिंपल है। 91 की पावर 91, 95 की पावर 95। इसमें देखिए 1 और 5 दिख रहा है, 1 और 5 दिख रहा है। समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि 1 की पावर 91, जो भी यूनिट प्लेस में नंबर होगा उसी की पावर में रखेंगे, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट ही फाइंड करना है। तो 5 की पावर 95। अभी हमने देखा 0, 1, 5, 6, 5 और 1 इसी में आता है, यानी इनकी पावर जो मर्जी हो, यूनिट प्लेस पे कौन रहता है, यही रहते हैं। तो 1 और 5, आंसर विल बी 6। ये सिर्फ समझने के लिए था कि आप इस तरह से स्टेप करोगे, लेकिन एग्जाम में इतने सारे स्टेप लिखने का टाइम नहीं होगा। तो जितनी ओरल या मेंटल कैलकुलेशन आप करेंगे उतना अच्छा है। देखते हैं और बनाते हैं कोई एग्जांपल। छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सपोज आपके पास ऐसे आ गया सीक्वेंस में 31 की पावर 31 प्लस 32 की पावर 32 प्लस सो ऑन 39 की पावर 39। सारे कवर हो गए एक ही क्वेश्चन में। आपको जरूरी नहीं है क्वेश्चन ऐसे सीक्वेंस पे बने, सिंपल क्वेश्चन भी बना सकता है, बट अगेन हमने सारे रूल एक साथ समझने हैं तो एग्जांपल के लिए ये बेस्ट एग्जांपल है। 31 की पावर 31, 32 की पावर 32, इसी पैटर्न पे 39 तक आना, और 39 की पावर कितनी है, 39। अगर समझाने के लिए बताऊं, यहां पे सिर्फ यूनिट डिजिट देखें तो यूनिट डिजिट कौन कौन से आ रहे हैं, 1 की पावर 31, यहां पे 1 आएगा, पावर 31 प्लस 32 नहीं लिखना है, कौन है यूनिट प्लेस पे, 2 की पावर 32 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 4 की पावर 34, 5 की पावर 35, 6 की पावर 36, 7 की पावर 37, 7 के बाद आ गया 8 की पावर 38 और 9 की पावर 39। रूल तक घुस गए जाके, चलो कोई बात नहीं।
1 की पावर जो मर्जी हो, आंसर में क्या आएगा? 1 आएगा। ये तो सॉल्व हो गया। यहां पे 5 की पावर जो मर्जी हो, कौन आएगा? 5 ही आना है। 6 की पावर जो मर्जी हो, कौन आएगा? 6 ही आएगा। रूल नंबर 1, 0 1 5 6 अगर दिख रहे हैं, पावर जो मर्जी हो, यही डिजिट वापस आएंगे। तो इनको तो सॉल्व कर दिया हमने। एंड इसके बाद रूल नंबर 2, 4 और 9 दिख रहा है, पावर को 2 से डिवाइड कर दो। यहां पे कौन है? 34। 34 में अगर मैं 34 को 2 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 34 इवन यूनिट प्लेस पे कौन है? 4 है। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, भाई ये तो मल्टीपल है 2 का, सामने सामने दिख रहा है। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। तो क्या मैं यहां 4 की पावर 0 रखूंगा? गलती मत करना, 4 की पावर 0 नहीं। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे यहां पे 34 को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो तो ये 2 का मल्टीपल है। ऐसे कोई और नंबर आएगा, सपोज इसमें आता है जिसमें आप 4 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर क्या है? 0 आए, तो उसका सिंपल मतलब है कि जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो वो डिनोमिनेटर यानी 4 का या 2 का मल्टीपल है, इसलिए रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि पावर 0 हो गई, पावर में 0 नहीं रखेंगे। क्या करेंगे इस केस में? जब 0 आ जाए तो जिस भी चीज से आप डिवाइड कर रहे हो वही उसकी पावर में आ जाएगी। मतलब अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो, पावर में 2 आ जाएगा। 4 से डिवाइड कर रहे हो, पावर में कौन आ जाएगा? 4। तो यहां पे 4 की पावर 34। 4 सेकंड रूल में 2 से डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर आ रहा है 0। 0 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या आ जाएगा? 2, जिससे डिवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद यहीं पे 9 को अगर 39 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पावर में 1 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। चलिए इतने डिजिट हो गए। अब जो बचे हैं उनको भी देख लेते हैं। 2 की पावर 32। 32 किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 के टेबल में 32 आता है, बिल्कुल आता है। तो यानी ये भी 4 से, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो 2 की पावर 4। अगर ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड होने वाला है? नहीं होने वाला। रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा, भाई साथ वाला नंबर है। तो 3 की पावर 1। 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 1 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 1, इसके बीच में आ गया प्लस 4 की 2 5 6 7 37। अब 32 आया था, 36 आएगा, 37 नहीं आएगा, तो यानी 7 की पावर 1। इसी के साथ 38, 8 से डिवाइड, 8 को भी किससे भी डिवाइड करना है? 4 के साथ। रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा, तो यानी 8 का स्क्वायर। और 9 की पावर क्या आने वाली है? 1। तो इस खिचड़ी को यहां तक हम लेके आ गए। चलिए एक स्टेप और, आंसर आ जाएगा 1 का, तो 1 ही आने वाला है। 2 की पावर 4 कितना होता है? कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, याद होना चाहिए। 16 प्लस 3 का 3, 4 का 16 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 एंड 9 कर दीजिए भाई ऐड। 6 3 9 और ये भी बचा है 1 10 10, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आ गया? 0। तीनों ही खत्म हो गए। 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 7, वैसे 17 तो लेना ही नहीं है, क्या लीजिए? 7 लीजिए। तीनों को ऐड करके क्या आया? 7। 6 और 6 12, 12 में 2, 2 और 5 7, 7 प्लस 7 14, 14 का आएगा 4, 4 एंड 4 8, 8 प्लस 9 17, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 7। आंसर। बात समझ में आई? सारे रूल को एक साथ देख लिया, जितने भी रूल्स आ रहे थे उन सबको हमने क्या किया? एक साथ देखा है कि कैसे करना है। कोई नहीं, इतने जल्दी नहीं समझ में आता है, समझ। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, उससे जल्दी समझ में आएगा। क्या करें, थोड़ा बढ़ाते हैं लेवल। 101 की पावर 101 प्लस 103 की पावर 103 प्लस 105 की पावर 105 प्लस 107 की पावर 107 प्लस 109 की पावर 109। ऑड नंबर लिए 100 से लेके 110 तक के बीच में, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अभी तक आप इतना तो समझ गए होंगे कि 1 5 6 इनमें तो यूनिट प्लेस पे यही आता है, तो डायरेक्ट लिखूंगा। 1 का 1 आएगा, यहां पे 5 का 5 आने वाला है। 4 और 9 को डिवाइड कर रहे थे 2 के साथ, बट यहां पे 4 तो नहीं है, 9 है, यानी यहां पे 9 की पावर में ऑड नंबर है, तो सिंपल क्या आने वाला है? 1। 2 से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। बाकी जो 2 बच गए, 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 4 से 103 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, बचेगा 23, 4 5 जा 20, यानी रिमाइंडर क्या बचा? 3। 3 की पावर 3, 5 के ऊपर कुछ नहीं, 7। 102 तो डिवाइड हो जाता है,
पावर 3 बच रहा है। 103 को 4 से कर ले, 4 टू द 8, 23, 4 5 द 20, ठीक है। 99 कैसे आ रहा है यार? 3 बच रहा है। ठीक है, सॉरी 25 का 100, दिमाग में थोड़ी गड़बड़ होगी, चलो कोई बात नहीं, हो गया सॉर्ट आउट। तो 4 यानी 8 और 7 की पावर भी क्या आनी है? 3 आनी है, ठीक है। मेरे से गलती हुई है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, दिमाग में कुछ और चल रहा था उसके बेसिस पे। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 3 3 9, 3 27, 7 लिखना है, 27 की जरूरत नहीं। 5 7 का क्यूब 343, याद हुए अभी? नहीं, क्यूब नहीं हुए तो जल्दी से कर लो भाई। 7 और 1 8, 8 और 5 13, तो सीधे 8 लिखता हूं। 8 और 5 कितना आ गया? 13 का आएगा 3, 3 और 3 यूनिट प्लेस पे देखना है, 3 4 3 नहीं देखना। तो 3 और 3 6, 9 और 6 कितना? 15, 15 का आंसर कितना आ गया? 5 हो गया। बिल्कुल बनाइए देते हैं। 103 या 103 बढ़ा रहा है, 271 प्लस 106 की पावर 762 प्लस 109 की पावर 367। चलिए आ गया 367, तो कर लेते हैं। चलिए जल्दी से 10 सेकंड के अंदर क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, करके देख लेते हैं। 3 है, रूल नंबर कौन लगेगा? 3। रूल नंबर 3 में किससे डिवाइड करना है? 4 के साथ। कर दीजिए 4 के साथ डिवाइड। 4 6 4 जा 24, 3 31, 4 28 31, 3 की पावर 3, यहाँ पे 6 का 6, 2 से डिवाइड करना है, 9 की पावर 1, 3 3 7, और इसको तो कर सकते हैं 15, 15 का आएगा 5, 7 और 5 12, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आ गया? 2 सिंपल आंसर। चलिए जल्दी से क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, फिर आज की वीडियो का करेंगे अंत। बड़ा क्वेश्चन देखें, छोटा क्वेश्चन देखें? अरे कोई सा भी आ जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, इजी तो है। 1022 की पावर 1022 प्लस 1023 की पावर 1023 प्लस 1024 की पावर 1024 प्लस 1025 की पावर 1025। सिंपल सीक्वेंस में, आगे जगह कम थी इसलिए यहीं तक रखेंगे। 2 रूल नंबर 3 4 से डिवाइड करेंगे, कर दीजिए 4 2 जा 8, रिमाइंडर लिखना है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, कोई बात नहीं। 4 2 जा 8, 22 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, रिमाइंडर में 2 बचेगा, 2 की पावर 2 प्लस 3 4 से डिवाइड कीजिए भाई, यहां पे 2 बच रहा है, यहां 3 बचेगा। 4 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा तो स्क्वायर 5 का 5 लीजिए भाई। 4 प्लस 7 27 आएगा, 7 आ गया। 16 का 6 प्लस 5, 6 और 4 10, 0 7 और 5 12, फिर से 2 आंसर। सिंपल, इससे सिंपल मैथमेटिक्स क्या होगा भाई? हाँ अभी आगे वाले चैप्टर आने दो, मजा तो फिर आएगा, अभी तो क्या। चलिए फिर कल से, आज आपका होमवर्क क्या रहने वाला है? सीक्वेंस दे देते हैं, ज्यादा अच्छा है। 901 की पावर 901 प्लस 902 की पावर 902 प्लस अप टू 999 तो बहुत ज्यादा हो गया। 909 की पावर 909। चलिए और बढ़ाते हैं। 270 की पावर 367 प्लस 271 की पावर 367 प्लस 279 की पावर 367। पावर सेम है, नंबर्स अलग अलग हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन लीजिए। 10231 की पावर 769 प्लस 10867 की पावर 386 प्लस 102476 की पावर 103742। लीजिए भाई, ये 3 क्वेश्चन सिंपल आपके होमवर्क में है, आप जल्दी से इनको सॉल्व कर दीजिए, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना, विद इन 2 मिनट्स ये सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। जिसको समझ नहीं आई वो वीडियो को फिर से देख ले। अगर उसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डीएम आज की भाषा में जेनजी, ओके। इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं VCCI_सुंदरवनी पे। बाकी करते रहिए भाई, धीरे धीरे करते रहिए, होएगा।
छोड़ना नहीं है, जरूर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।